हेलो नमस्कार। आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 का लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के जो रिवाइज्ड आंसर की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है विलंब किया जा रहा है, टीजीटी पीजीटी को यहाँ पर डिले किया जा रहा है रिवाइज्ड आंसर की। और क्यों डिले किया जा रहा है इसको भी हम आपको बताने वाले हैं। एंड इसी के साथ ही साथ आपकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी टीजीटी वर्ग से हो या पीजीटी वर्ग से हो, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स होते हैं उसके बाद सीधा एक ही माइंड सेटअप होता है कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, खासतौर पे टीजीटी और पीजीटी वर्ग के जो भी हमारे साथी हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी अपडेट है जिसकी वजह से टीजीटी और पीजीटी को यहाँ पर डिले किया जा रहा है। और ना केवल टीजीटी पीजीटी को, बल्कि यहाँ पे रिजल्ट का भी इससे सीधे डायरेक्टली यहाँ पे संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितना डिले यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की को रिलीज़ करने में किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा डिले आपके रिजल्ट को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट किया है कि 20 अक्टूबर तक आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश कर दिए जाएंगे, चाहे आपका 6 to 8 हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है कि इतना विलंब किया है आयोग ने, और उसके बावजूद भी आयोग जो है झूठ बोलने से पीछे नहीं हटता है। आयोग कहेगा कि कल के डेट में आप लोगों की जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जाएगी, और अगले दिन ना रिलीज़ होकर वो 2 हफ्ते बाद रिलीज़ हो रही है। ऐसा केवल टीजीटी पीजीटी में भी नहीं देखने को मिला, ये हमारे पीआरटी और 6 to 8 वर्ग में भी देखने को मिला है। आपको याद होगा कि जब हम वीडियोज़ बना रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि आयोग ने कहा है, आयोग के चेयरमैन ने, कि आपका जो है नेक्स्ट डे पे रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उसको 1 हफ्ते डिले किया गया था, और 1 हफ्ते बाद भी कोई भी ये सूचना नहीं मिली थी कि आपका जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाएगा। और हफ्ते भर बाद फाइनली यहाँ पे हमें आंसर की देखने को मिला था रिवाइज्ड वाला। और तो और यहाँ पे फर्स्ट आंसर की ही रिलीज़ करने में आयोग असमर्थता दिखाया है अपनी, और 1.5 मंथ के बाद जो है यहाँ पे आंसर की फाइनल वाली रिलीज़ की गई है। और जो फर्स्ट आंसर की थी वो इनको लग गया 1 महीने से ज़्यादा का समय। अब आप खुद सोचिएगा कि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का अभी तक रिवाइज्ड आंसर की नहीं रिलीज़ हुआ है, और इसके पीछे का आयोग क्या अपना जो है मुंह छुपा रहा है। कौन सा ऐसा बात है जिसके कहते ही आयोग जो है अपना पलड़ा पीछे कर ले रहा है, तो वो ये है कि यहाँ पर उर्दू के इनको एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी वर्ग में उर्दू के एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा डिले किया जा रहा है। अब यहाँ पर इनका कहना ये है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का ये इनका आंसर की तैयार हो चुका है, और पीजीटी वर्ग का भी इसीलिए रोका गया है क्योंकि टीजीटी का रिलीज़ नहीं किया गया है। और इनका लक्ष्य है कि टीजीटी और पीजीटी का जो रिवाइज्ड आंसर की है वो एक साथ रिलीज़ करना। अभी इनका लक्ष्य था, पिछला वाला हमने देखा तो आंसर की का ये था कि एक साथ हम सभी वर्ग का रिलीज़ करेंगे। उसी समय बेल्ट्रॉन कंपनी का नाम सामने आया, और फिर ये देखने को मिला कि बेल्ट्रॉन कंपनी में पहले ही बहुत ज़्यादा दाग लगे हैं। और इनका कहना ये था कि 14 या 15 तारीख को इनका कहना स्पष्ट था कि हम एक साथ सभी वर्ग का रिलीज़ करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उस समय रिलीज़ ना करके 10 दिन बाद, वो भी एक एक करके, वो भी 2-2 दिन का गैप लेके इन्होंने आंसर की रिलीज़ किया था। तो ये आयोग के ऊपर है कि वो कौन सी बातें करता है और कौन सी बातें को वो सिद्ध करता है, और कैसे जो है झूठ बोल बोल के यहाँ पे अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। ना केवल 100-200 को, बल्कि यहाँ पर 5 लाख अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा है स्पष्ट रूप से। और क्या पता कि अंदर इनिशियली तौर पे यहाँ पे धांधली की जा रही हो। ऐसा कौन सा प्रमाण है? क्योंकि टीआरई 3 में जब ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था तो यहाँ पे कॉल जा रहे थे अभ्यर्थियों को कि 20,000 दीजिए, आपका हम नाम सीधे सीधे अंतिम फाइनल रिजल्ट में डाल देंगे। यहाँ पर फाइनली क्या हुआ है कि टीआरई 3.0 में सामने से ना करके ये लोग शायद से अंदर से सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पिछले बार आप लोगों ने खुद देखा था कि कुछ जो है शिक्षा मंत्री के साथी ही थे जिन्होंने टीआरई 3 का पेपर लीक कराने में हेल्प की थी, और फाइनली बहुत से नाम देखने को मिले हैं हमें। हम सभी अभ्यर्थी हैं, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है आयोग से कि आप जो बात कहिए उस पर खड़े उतरिए, और चाहे आप 2 मंथ बाद रिजल्ट दिए, लेकिन आप स्पष्ट एक डेट बता दीजिए, उसी दिन पे आप कार्य कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थियों की मानसिकता से वैसे ही इतना ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, और आप बार बार ऐसी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या इमेज रह जाएगी। आयोग इतना बड़ा आयोग है, बीपीएससी आयोग है। अभी जो है 17 फेज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, लगभग 1900 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है, तो कैसे ये जो है सस्टेन कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी ये परेशान हैं कि इनकी जो है कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। इतना विलम्ब होने के पीछे एक कारण है, और दूसरा ये कारण है कि यहाँ पर धांधली भी हो सकती है।
जब भी किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त लगता है तो उसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रेंजिंग में देखने को मिलती है, ये स्पष्ट है। लेकिन फिर भी जिस तरह से पेपर कंडक्ट करवाया गया है, ये देखा गया है कि पेपर में किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। अब इनिशियली तौर पे क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है, बीपीएससी आयोग है, कुछ भी कर सकता है। और यहाँ सीधा हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, ये तो आपके रिज़ल्ट ही बताएगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अगर कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो 100% यहाँ पर धांधली होने के संकेत हैं, और अगर कट ऑफ ठीक-ठाक रहती है यानी मीडियम, कम तो नहीं उतना ज़्यादा जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर अगर मीडियम में कट ऑफ बनती है तो ये एक पॉइंट होगा कि आयोग ने अपना बेस्ट कार्य किया है। हालांकि कुछ डिले ज़रूर किया है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट कार्य किया है। आगे अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ हैं वो नियर अबाउट में 75 तक टच कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे मैथ एंड साइंस वर्ग है और हिंदी के वर्ग हैं, हिंदी का थोड़ा कम ही कट ऑफ रहेगा, लेकिन इन मैथ एंड साइंस का ऑन एन एवरेज में 90 के अप्रॉक्स आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर अगर देखें तो इंग्लिश वर्ग के पिछले वीडियो में कई सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि सर आपने 85 बोल दिया है। देखिए हो सकता है कि वहाँ पर फ्लुएंसी में वैसा कह दिया गया हो, लेकिन उतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। वो जो इंग्लिश वर्ग की कट ऑफ रहेगी वो नियर अबाउट में 60 तक आपको यूआर कैटेगरी की टच होते हुए दिखाई देगी आफ्टर 50% आरक्षण लागू होने के बाद। ये स्पष्ट है कि 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग आपकी जो रोस्टर है वो तैयार हो रहे हैं। और एक और झूठ सामने आ रहा है आयोग का कहना था कि 1 अक्टूबर के डेट में, यानी कि आज के डेट में जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रहा है, इस दिन तक आपके रोस्टर क्लियरेंस कर दिए जाएंगे और 6 अक्टूबर के डेट में इसको हरी झंडी भी दे दी जाएगी। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आ रहा है कि 1 अक्टूबर का दिन तो बीत रहा है, लेकिन अभी भी कोई भी क्रियाकलाप नहीं देखने को मिलेगा। अब क्या आयोग 12 बजे रात में रोस्टर क्लियरेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा? सोचने वाली बात है। आयोग का हर काम रात के 12 बजे होता है। इनका एक जो है सिस्टम संभालने वाला कोई भी होगा, कोई कर्मचारी होगा, वो 12 बजे एक्टिव रहता है। सोचने वाली बात है। ये जो है नया रिजल्ट देंगे वो भी 12 बजे रात में देंगे, 9:30 बजे रात में देंगे। आखिर में ये सिस्टम सर्वर को कौन ऑपरेट कर रहा है जो 12 बजे रात में जग के और उसको जो है एक्टिवेट करता है लिंक को? काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। बाकी अगर हम कुछ और वर्ग की बात करें, जैसे पीजीटी की अगर बात करें तो मैक्सिमम की कट ऑफ तो नियर अबाउट 80 तक टच कर जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी कट ऑफ 95 भी जा सकती है, और कुछ ऐसे वर्ग हैं पीजीटी में जिनकी कट ऑफ 70 से भी डाउन रहेगी। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझते होंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं जिनको ना सर है ना पैर है। जैसे कि अगर देखा जाए तो 6 to 8 में इंग्लिश वर्ग का और टीजीटी वर्ग में इंग्लिश वर्ग का जिस तरह का पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसका ना सर है ना पाँव है। सिर्फ पेपर को पूछ लिया गया है जैसे तैसे करके, और पीएचडी लेवल का पेपर जो है उठा के अभ्यर्थियों को दिया गया है। अब यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगी ये आयोग डिसाइड करेगा। जो एनालिसिस निकल कर आ रही है वो हमने आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आयोग का सबसे बड़ा हाथ रहने वाला है। क्या आयोग धांधली करवा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, देखने वाली बात है। एंड रिज़ल्ट भी आयोग ने कहा है 20 अक्टूबर तक। अब कोई भी साथी ये नहीं कहेगा सर आपने कहा था 20 अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आया नहीं। आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है आयोग अपना पलड़ा पीछे करने की कोशिश कर रहा है और बातों से मुकर रहा है। शिक्षा मंत्री जो कहते हैं, चेयरमैन जो कह रहे हैं, कोई उनके बात का वैल्यू ही नहीं है। न जाने कौन ऐसा वहाँ पे मेन शख्स है जो पीछे से अपना जो है सारा का क्रियाकलाप कर रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिएगा, मानसिकता दृढ़ रखिएगा। टीआरई 4 की तैयारी में ज़रूर जुड़ जाएगा साथियों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये एक संकेत हमारी तरफ से आपको दिया जा रहा है। एंड डेफिनेटली ये संकेत मिल भी रहे हैं हमको बीपीएससी की तरफ से कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर इनिशियली तौर पे यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है। वरना जो आयोग एक दिन में आंसर की रिलीज़ करने वाला था, वही आयोग को 1.5 मंथ का समय लग जा रहा है, और उसके बावजूद भी टीजीटी पीजीटी का आंसर की इनको एक्सपर्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। और एक सब्जेक्ट का जो है उर्दू का इनको एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है, तो बाकी तो सब्जेक्ट्स तैयार हैं, उनको तो आप रिलीज़ कीजिए कम से कम। और ना हो तो पीजीटी वर्ग का तो रिलीज़ कीजिए। अगर टीजीटी में उर्दू वर्ग का नहीं मिल रहा है, मान लीजिए पीजीटी में नहीं उर्दू वर्ग का मिल रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप रिलीज़ कर दिए। कम से कम अभ्यर्थियों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा। उनको ये तो पता चल जाएगा कि उनके फाइनली उनके आंसर की में कितने नंबर बन रहे हैं, कितने प्रश्नों पे चेंजेस हो रहे हैं। एसएसटी वर्ग में 8 प्रश्न में चेंज कर दिया गया है, 6 to 8 वर्ग में। संस्कृत में 9 क्वेश्चन के लगभग अप्रॉक्स यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा लेवल पे जो है चेंजेस किया जा रहा है। क्या आयोग जो है अभ्यर्थियों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है? आप लोग बताइए, आप लोग क्या महसूस कर रहे होंगे? कमेंट सेक्शन खुला है, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा यही कीजिए कि 4 दिनों के भीतर टीजीटी का आंसर की रिलीज़ कर दिया जाए और पीजीटी वर्क का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।